Hello, mindful eaters, and welcome back to Mitahar, your sanctuary for holistic well being and mindful nutrition. Today, we will be capturing the culinary's world's attention and everybody's favorite, the air fryers. Now, as we talked about air fryers in my previous episode, and I told you that these air fryers are not as healthy as we assume them to be. They definitely offer the promise of healthier frying. But there's a shadow side to their convenience that we need to explore, and उसी चीज़ को आज हम explore कर रहे हैं, and मैं आपको अच्छे से इसके बारे में समझाऊंगी और बताऊंगी भी कि क्यों एयर फ्राइज उतने हेल्दी नहीं है जितने कि एड्स में हमें दिखाया जाता है. सो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, एयर फ्रायर्स के बारे में हम सभी जानते हैं कि दे आर एक्सट्रीमली अटेंशन ग्रैबिंग. हम सबको लगता है when जब भी हमें वज़न कम करना है, वी वांट टू ईट हेल्दी, द थिंग दैट कम्स इनटू आवर माइंड इज़ कि चलो जाके एयर फ्राई लेकर आते हैं. And trust me, I have also been trapped into this, the guilt of buying air fryer, though I don't have air fryer with me right now because when I researched about air fryers, I got to know a lot of what should I say, negative aspects about utilizing air fryers, and इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आप तक भी पहुंचाई जाए, आपको बताया जाए कि हम सोच के जाते हैं कि हम लोग अपने लिए एक हेल्दियर लाइफस्टाइल चूज़ कर रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम चूजिंग अ हेल्दियर लाइफस्टाइल वी आर जस्ट एंटरिंग इनटू अ वर्ल्ड जहाँ पे हम हार्मफुल केमिकल्स कंज्यूम कर रहे हैं और साथ ही साथ अपना जो डाइट है उसको और ज़्यादा ख़राब करते जा रहे हैं. एयर फ्राइज क्रिस्पी चीज़ें ऑफ़र करता है कि आप समोसा बना सकते हो, यू कैन कुक फ्रेंच फ्राइज़, कम ऑयल लगेगा, एंड दिस डेफिनेटली मेक्स देम एन अपीलिंग ऑप्शन फॉर हेल्थ कॉन्शियस इंडिविजुअल्स या जिनको डायबिटीज़ है, अपना डायबिटीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं, एंड कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़ है, कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं. तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा एयर फ्राइज की तरफ बढ़ते हैं एंड उनको परचेज़ करके लेके जाते हैं. बट जैसे कि सभी किचन गैजेट्स के साथ में होता है, सबके अपने अपने प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, एंड कोई भी किचन गैजेट बाय करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप उसके प्रॉस एंड कॉन्स को अच्छे से समझ लीजिए, एंड उसके बाद ही आप किसी किचन गैजेट को बाय कर रहे हैं. ओके, सो let's talk about the harmful compounds produced by air fryers. So सबसे कंसर्न वाली जो बात है एयर फ्राइज के बारे में, वो है कि इट हैज़ द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस हार्मफुल कंपाउंड्स. अब हम जब बात करें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हार्मफुल कंपाउंड्स क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आपको खाने के बारे में कुछ समझना बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे बहुत सारे फूड्स होते हैं, वेजिटेबल्स हो गए, या फिर आप कोई भी चीज़ आप कुक कर रहे हो, कोई भी फूड आप बना रहे हो, एक हाई टेम्परेचर पे वो फूड या वो खाना पर्टिकुलर हार्मफुल कंपाउंड्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इवनली तो कुक नहीं हो रहा है ना, हम एक बहुत कम टाइम के अंदर उसको एक बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दे रहे हैं और उस खाने को पका रहे हैं. सो यू कैन थिंक अब कि उसके अंदर कितने ज़्यादा हार्मफुल कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या टॉक्सिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल सबसे नोन जो कंपाउंड है यहाँ पे, विच इज़ कार्सिनोजन, इसे हम कहते हैं एक्रिलामाइड. नाउ एक्रिलामाइड कब बनता है? जब आप किसी भी स्टार्ची फूड को 120 डिग्री सेल्सियस या फिर 240 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हीट करते हो तो ये कार्सिनोजन फॉर्म हो जाता है. नाउ ये कंपाउंड acrylamide, this has been linked to an increased risk of cancer and other health issues. So आप क्या सोच के गए थे एयर फ्राई लाने के लिए कि यू विल बी लीडिंग अ हेल्दियर लाइफस्टाइल, बट इन टर्न व्हाट इज़ हैपनिंग, आपने अपने कैंसर के रिस्क को इंक्रीज़ कर दिया और बाकी सारे हेल्थ इश्यूज़ को भी इंक्रीज़ कर दिया. बाकी सारे हेल्थ इश्यूज़ कहाँ पर रहेंगे, उसके बारे में हम आगे बात करें. Now, this is a list or chart आप देख सकते हो. This shows acrylamide levels in various fried foods जिसको आप एयर फ्राई के थ्रू फ्राई करते हैं and then you are consuming it.
नाउ इट्स नॉट जस्ट कि मेरी बातों पे आपको नहीं जाना है। इफ़ यू थिंक कि आई एम जस्ट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हो, आप खुद जाके चेक कर सकते हो, गो एंड फाइंड आउट द पेपर्स, रिसर्च पेपर्स जो कि अच्छे इंडेक्स जर्नल्स के अंदर पब्लिश्ड हैं। आप वहाँ पे जाके एयर फ्रायर्स के बारे में जितनी भी रिसर्च करना चाहते हैं कर सकते हो। स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि एयर फ्राइड फूड्स, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर सिग्निफिकेंटली हाई लेवल्स होते हैं एक्रिलामाइड के, कंपेयर्ड टू द फूड्स जो कि हम ट्रेडिशनल तरीक़ों से कुक करते हैं, यानी कि हम लोग घर में जो तेल के अंदर जो चीज़ खाना हम पकाते हैं या तलते हैं, उसके कंपैरिजन में एयर फ्राइड फूड्स के अंदर एक्रिलामाइड का लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना। ये चिंताजनक बात इसलिए है क्योंकि अभी फ़िलहाल ना एयर फ्रायर्स की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। आप देखिए तो हर घर के अंदर, हर किचन में एयर फ्रायर आपको मिलता ही मिलता है, बिकॉज़ वी लिव अ लाइफ जहाँ पे बहुत जल्दी चीज़ें हमें चाहिए। ओके, हम खाना बना के रख देते हैं, वी डोंट हैव इनफ टाइम कि जब खाना है तभी हमें पकाना है। आई नो, आई गेट दैट काइंड ऑफ लाइफ़स्टाइल, इसलिए हम पका के रख लेते हैं, दोबारा उसको तलने से बेहतर है कि आप उसको रीहीट कर लो। राइट, तो ये एक कन्वीनियंस की तौर पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। एंड हम जो कॉमनली फ्राइड फूड्स भी होते हैं, फ्रेंच फ्राइज हो गए, चिकन नगेट्स हो गए, पोटैटो चिप्स हो गए, समोसाज हो गए, ठीक है। फॉर नाउ आई हैव सीन सर्टेन वीडियोज़ जहाँ पर आप पूरियाँ भी एयर फ्राई में पका रहे हो, राइट। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो ट्रेडिशनली हम लोग तेल के अंदर तल के बना रहे हैं, बट नाउ जस्ट बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बी अ हेल्थ फ्रीक, एंड सब लोग आजकल हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, हेल्थ कोचेस हो गए हैं, तो आप जितना ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं प्रमोट कर सकते हो कि इसमें तेल नहीं लग रहा है एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग टू ईट। आप उसको पानी पका रहे हो, फिर आप उसको एयर फ्राई के अंदर डाल रहे हो। So this is all because of popularity, and people are trying way different methods to utilize your air fryers. Now, let's move to the nutrient loss. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्मफुल कंपाउंड्स ही पैदा हो रहे हैं आप जब खाना खा रहे हो। जब मैंने आपको अदर हेल्थ इश्यूज़ की बात की थी, वहाँ पे मैंने इस न्यूट्रिएंट लॉस की बात कर रही थी, ठीक है। न्यूट्रिएंट लॉस कैसे हो रहा है, आप जब कोई भी खाना हाई हीट पे पका रहे हो, तो एक ही रैपिड कुकिंग प्रोसेस होता है इसके अंदर, एंड इसकी वजह से जो सेंसिटिव वाइटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं। तो आप जब वो खाना कंज्यूम कर भी रहे हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर मैक्रोज के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। यू आर जस्ट गेटिंग दी स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड आप खा रहे हो, उसके अलावा उसमें जो वाइटामिन हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो तो आपको मिल ही नहीं रहा है। एंड दिस अगर आप लंबे टाइम तक ऐसे ही कंज्यूम करते हो तो क्या आप सफ़र करते हो विद दिस न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलती है, एंड विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि फिर उसको वापस से लाने के लिए यू हैव टू गो बैक टू द ट्रेडिशनल ईटिंग प्रोसेस। कम्प्लीटली मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसको कम्प्लीटली अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। आपको एयर फ्रायर अगर यूज़ करना है, आप कन्वीनियंट आपको लगता है, तो आप उसका यूसेज लिमिट कर सकते हो। Okay, now let's get back to the other aspect of air fryers. हम जब न्यूट्रिएंट लॉस की बात कर रहे हैं कि वैसे बहुत सारे वाइटामिन हो गए, सच एज विटामिन ई हुआ, विटामिन सी है, ठीक है। ये जो वाइटामिन हैं दे आर ससेप्टिबल टू डिग्रेडेशन ड्यूरिंग एयर फ्राइंग, क्योंकि बहुत ही रैपिड कुकिंग हो रहा है, तो विटामिन ई, विटामिन सी बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है एंड आपको वो उस फूड से नहीं मिलता है। एडिशनली एंटीऑक्सीडेंट्स की जब बात करते हैं तो पॉलीफिनॉल्स हो गए, ठीक है, दीज मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड, इनका भी डिग्रेडेशन हो जाता है, एंड इसकी वजह से आप जो खाना कंज्यूम कर रहे हो, हेल्थ बेनिफिट की वजह से आप जब एयर फ्रायर्स की तरफ आए हो, आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिल नहीं रहे हैं, वो एक्चुअली रिड्यूस हो गए हैं यहाँ पर ना। मूविंग फॉरवर्ड, जो दूसरा कंसर्न यहाँ पे एयर फ्रायर्स के साथ में आता है, जो मैंने काफ़ी क्लाइंट्स में ऑब्जर्व किया है, ये है आपका ओवर कंजम्पशन ना। ओवर कंजम्पशन क्यों हो रहा है यहाँ पर, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, ये हमारी साइकी होती है कि अगर आपको हेल्दी खाना खाना है
तो यू कंसिडर कि ये हेल्दी है तो यू विल कीप ऑन ईटिंग इट। ये सोचो कि ये हेल्दी है, ये हेल्दी, आप उसको खाते जाते हो और आप उसकी क्वांटिटी कितनी कंज्यूम करनी है आप ये भूल जाते हो। फॉर एग्जाम्पल नट्स की बात करते हैं। व्हेन आई से नट्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ स्नैकिंग। आपको जब स्नैक करने का मन करता है आप नट्स स्नैक कर सकते हो, बट इसका मतलब यही नहीं कि आप कटोरा भर के नट्स कंज्यूम कर रहे हो। स्नैकिंग करनी है नट्स की, हैंडफुल ऑफ नट्स, सोक्ड नट्स इज गुड टू गो, क्योंकि आप उसके अंदर आप सोच रहे हो कि चलो प्रोटीन मुझे मिल रहा है, ठीक है, मुझे वाइटामिन भी मिल रहे हैं, मुझे मिनरल्स भी मिल रहे हैं, आई एम गेटिंग एवरीथिंग, बट उसके साथ साथ आपको कैलोरीज भी मिल रही हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। देयर इज ऑलवेज डेली लिमिट, रिकमेंडेड डेली लिमिट होती है या अलाउंस होता है कि आपको इतना जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो इतने ही प्रोपोर्शन में आपको मिलने चाहिए। उससे ज़्यादा कंज्यूम करोगे ऑन अ डेली बेसिस एवरी डे तो दिस कुड लीड टू टॉक्सिसिटी इन योर बॉडी। एंड बहुत ही ज़्यादा आसान होता है टू फॉल इनटू दिस ट्रैप ऑफ थिंकिंग कि ओके समथिंग इज कुक्ड इन एयर फ्रायर, तो वो ऑटोमेटिकली हेल्दी बन जाता है और आप उसका ओवर कंजम्पशन करना शुरू कर देते हो, आप पोर्शन कंट्रोल करना भूल जाते हो, आप इस चीज़ को ओवरलुक करने लगते हो कि हेल्दी है तो इसे हम खा लेते हैं, एंड आप बहुत ज़्यादा फिर रिलाय करने लगते हो एयर फ्राइड फूड्स की तरफ, जो कि आप को इम्बैलेंस्ड डाइट की तरफ खदेड़ देता है, क्योंकि आप फिर वो सारा खाना कंज्यूम कर रहे हो, जो वो सारी चीज़ें कंज्यूम करने लगते हो जो कि हाई इन कार्ब्स और हाई ऑन स्टार्च है, because you will be air frying everything. You will be having a blast thinking okay wow this is air fried, इसमें तेल नहीं है, तला हुआ नहीं है, चलो खा लेते हैं, एंड उससे फिर आपका एक जो डाइट है वो उसके अंदर इम्बैलेंस पैदा हो जाता है, एंड देन यू गेट लॉट ऑफ nutrient deficiency, and then you suffer from bloating, there is constipation or diarrhea or some there are in numbers of health issues that you encounter in that point of time. तो यहाँ पर माइंडफुल पोर्शन बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे से खाना खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पोर्शन को कंट्रोल आप कर सकते हो अगर आपको एयर फ्रायर का यूज़ करना ही करना है। माइंडफुल, बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग। नाउ इट्स एसेंशियल टू एंजॉय द एयर फ्राइड ट्रीट्स। आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पहले भी कहा था अगर आपको कन्वीनियंट लगता है आप यूज़ कर लीजिए, बट उसको मॉडरेशन में यूज़ कीजिए, लिमिट में यूज़ कीजिए। एवरीडे बेसिस पे एयर फ्राई को आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर मत लेकर आओ। डोंट थिंक कि आप हर खाना एयर फ्राई में मत बनाओ। Stick to your basics, stick to your traditional cooking methods, and once in a while definitely if you want to enjoy, go for air fried items, but in moderation. एंड जब आप ये कर रहे हो तो आप बाकी न्यूट्रिएंट रिच फूड्स भी साथ में रखो, जैसे कि आपके फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, लीन प्रोटीन्स हो गया, उसको भी अगर आप एयर फ्राइड फूड्स के साथ कंज्यूम कर रहे हो तो वहाँ पे आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पा रहे हो। जो भी न्यूट्रिएंट लॉस आपका हो रहा है यहाँ पे जस्ट बिकॉज कि आप एयर फ्राइड फूड खा रहे हो, तो वो न्यूट्रिएंट लॉस आप इस तरह से उसको मैनेज कर सकते हो। ये एक छोटा सा आप ट्वीक कह सकते हो, इसे आप मैनेज कर सकते हो यहाँ से ना। क्योंकि एयर फ्राइज बहुत ही कन्वीनियंट टूल है किचन के अंदर। आई नो इसके ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर करना थोड़ा मुश्किल है, बट ज़रूरी भी है कि आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें विदाउट सैक्रिफाइसिंग ऑन फ्लेवर्स एंड योर टेस्ट बड्स। जैसे कि आप बेकिंग चूज़ कर सकते हो, इट्स एब्सोल्युटली हेल्दी। आप ग्रिलिंग चूज़ कर सकते हो, स्टीमिंग चूज़ कर सकते हो, सॉटेइंग चूज़ कर सकते हो। ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये आपको डिलीशियस खाना तो प्रोवाइड कराते हैं, बट उसके साथ साथ इनका जो न्यूट्रिएंट लॉस है बहुत ही मिनिमल होता है। सो द फूड दैट यू विल बी कंज्यूमिंग विल स्टिल बी न्यूट्रिशियस, उसके अंदर आपका वाइटामिन लॉस नहीं हुआ होगा। तो आप एयर फ्राई करने की जगह ये वाले ऑप्शंस भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड वंस इन अ व्हाइल अगर आपको करना है तो यू कैन गो फॉर द ट्रेडिशनल डीप फ्राइंग, और आई वुड से लिमिट योर यूसेज ऑफ एयर फ्राइंग। जितना हो सकता है कोशिश करो कि कम ही आप एयर फ्राई का यूज़ कर रहे हो। सो दिस वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, एंड यहाँ पे मैं वीडियो को कंक्लूड करूँगी। एंड आई नो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है एंड सब लोग
एयर फ्राई यूज़ करना पसंद करते हैं, करते भी हैं आजकल, ये बहुत कॉमन हो चुका है। बट इट्स ऑल्सो क्रूशियल कि आप उसके पोटेंशियल ड्रॉबैक्स को समझें, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को तोलने के बाद ही आप उसका यूज़ करें। एंड जो भी हार्मफुल कंपाउंड्स उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जो न्यूट्रिएंट लॉस होता है, और अगर आप ओवर कंजम्पशन भी कर रहे हैं तो उसके लिए आप इसका लिमिट कम कर सकते हो। न्यूट्रिएंट लॉस को आप बैलेंस करने के लिए फ्रेश फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हो, वेजिटेबल्स, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हो व्हेनेवर यू आर ईटिंग एयर फ्राइड फूड आइटम्स। एंड ये ऑल्टरनेटिव कुकिंग मेथड्स भी आप एक्सप्लोर कीजिए। दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड गो फॉर। एयर फ्राइंग इज़ नॉट ऑलवेज द बेस्ट चॉइस फॉर एवरी फूड। याद रखना है कि हेल्थ जो है वो बैलेंस और मॉडरेशन से ही बनती है। देयर इज़ नो शॉर्टकट व्हेन यू वांट टू बी हेल्दी एंड यू वांट टू लूज योर वेट। Always stick to your basics, stick to your balance, and moderation is the key. And this was all I wanted to share with you, and thank you so much for joining me today on Nitahar. अगर आपको information valuable लगी है तो please don't forget to like, share and subscribe for more mindful eating tips and holistic wellness insights. मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस लेकर आती रहती हूँ ताकि आप लोग माइंड को ओपन कीजिए, एंड जो भी आप लोगों का थॉट पैटर्न है रिगार्डिंग द हेल्थ, रिगार्डिंग द वेट लॉस, आप उसको टू बस्ट ऑल दैट मिथ एंड गेट बैक टू योर नॉर्मल ईटिंग पैटर्न, जो कि सस्टेनेबल भी हो एंड आप पॉकेट फ्रेंडली भी हो, बिकॉज डाइट और हेल्दी लिविंग एंड हेल्थ शुड नॉट कम एट एन एक्सपेंस ऑन योर पॉकेट। सबके लिए होना चाहिए अवेलेबल, और साथ ही साथ पॉकेट फ्रेंडली होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे माइंडफुल, स्टे हेल्दी। नमस्ते।